निफ्टी ने फिर से एक रेड कैंडल बनाया आज के डेली चार्ट पर। तो क्या निफ्टी 24,000 की ओर जा रहा है या फिर यहीं से रिवर्सल मिलेगा? आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी डेली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल और इस हफ्ते निफ्टी का मूवमेंट किस तरह से होने वाला है। अभी हाल के दिनों में मैंने आपसे निफ्टी में दो पॉसिबिलिटीज के बारे में बात किया हुआ है और दोनों में दो दो अल्टरनेटिव काउंट्स के बारे में भी डिस्कस किया है। ओवरऑल 4 डिफरेंट काउंट्स ऑफ निफ्टी एलियट वेव। अभी फिलहाल जो मैंने कल भी बात की थी कि निफ्टी वेव सी बना रहा है या ये 3 बना रहा है, ये दो पॉसिबिलिटी इसमें है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन आज डेली चार्ट को यूज करते हैं। इसमें देखिए निफ्टी 5 जनवरी 2026 के बाद से एक कम्प्लेक्स पैटर्न बना रहा है। कम्प्लेक्स इन द सेंस कि एक फ्लैट करेक्शन बना रहा है ये वेव 4 में, इंटरमीडिएट वेव 4। यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट वेव 3 कंप्लीट है, जिसमें ये माइनर वेव 5 एक एंडिंग डायगोनल यहाँ इसने बनाया और ये कंप्लीट हुआ 5 जनवरी 2026 को। और इसके बाद ये है ए, बी और सी, और ये ए बी सी कंप्लीट होके वेव 4A बनाया। वेव 4 इज एन इंटरमीडिएट वेव। तो इसमें देखिए जब ए बी सी में, इस ए में अगर 3 वेव स्ट्रक्चर है ए, तो फिर वो जो करेक्शन होता है वो एक फ्लैट करेक्शन होता है। अब इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए। फ्लैट करेक्शन में देखिए ए, बी और सी, मतलब वेव बी वेव ए के शुरुआत या उसके बियॉन्ड जा सकता है, तो वो हो गया फ्लैट। इसमें जो ए है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 3 होता है। देखिए ए बी सी, इस तरह से यहाँ पे देखिए ए बी एंड सी, ये कंप्लीट हुआ 2 अप्रैल 2026 को। और इस सी का जो लो है ये है 22,188.95। इसके बाद यहाँ देखिए इस ड्राइंग में ए बी सी बनना है, क्योंकि वे बी हमेशा यूजुअली 3 होता है। एक्सेप्शन इसमें होगा अगर ट्रायंगल बनेगा ए बी सी डी ई, वही एक्सेप्शन है, अदरवाइज ये ए बी सी होता है। इसमें देखिए वेब ए और बी कंप्लीट है। देखिए ये ए यहाँ है, इसके बाद बी कंप्लीट हुआ और अभी ये वेव सी, ये वाला पोर्शन बन रहा है। और वेव सी जहां कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। आई हैव टोल्ड दिस मेनी टाइम्स। तो यहां पे देखिए 1 2, एक मिनट, 2 2 यहां पर है, इसके बाद 3 4 5 इस तरह बनना है और इस तरह से वेव सी कंप्लीट होगा। तो यहां देखिए 2, ये 2 कंप्लीट है। अभी ये जो 3 होगा, इस 3 का फिर से आप देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये आपको 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। वेव 3 हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है और हमेशा इम्पल्स होता है, यानी इसमें वेव 4 कभी भी वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा, ये ऊपर ही रहेगा, वेव 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा, तो ये इम्पल्स होगा। तो ये कार्डिनल रूल है एलियट वेव थ्योरी का कि वेव 3 जहां कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा और
हमेशा इम्पल्स होगा, कभी डायगोनल नहीं होगा। 1 और 5 कैन इधर बी एन इम्पल्स और ए डायगोनल। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इस 3 का 1 कंप्लीट है, अभी 2 बन रहा है, और ये 2 मैंने कल भी बताया था, जब कंप्लीट होगा तो ये 3 ऊपर की ओर मार्केट को ले जाएगा। यहाँ पे आप देखिए वेव 2 का जो करेक्शन है, इसके लिए इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल क्या क्या है? 38.2% इज 24,328, 50% इज 24,190, 61.8% इज 24,052। और जब ये 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक आएगा तो 29 जुलाई को जो गैप अप हुआ है और उसके कारण जो गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ पे ये फिलअप हो जाएगा। यूजुअली मार्केट में जो गैप अप बनता है वो फिलअप हो जाता है। यहाँ देखिए 3 अगस्त को जो गैप क्रिएट हुआ था वो फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ एक गैप दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ भी एक गैप है, ये 27 जुलाई को जो बना था, 27 जुलाई को एक गैप बना है। अगर 27 जुलाई वाला गैप भरना होगा तो मार्केट को 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यानी 23,856 तक मिनिमम आना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोगों ने यहाँ देखा आज मार्केट 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के नीचे क्लोज हुआ। हालांकि इसके पहले 1 2 3 टाइम्स जो है इसने इस लेवल को टेस्ट किया और इसके ऊपर क्लोज हुआ किसी तरह से, लेकिन आज मार्केट इस 38.2% के नीचे क्लोज हुआ है। तो अभी इमीडिएट आपको जो सपोर्ट है, फिबोनाची सपोर्ट, ये है 24,190 50% एंड देन 61.8% 24,052। सो इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और गोल्डन जोन जो है 50% एंड 61.8% के जोन को कहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना होती है। जब मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में वीडियो बनाया था उस समय मैंने इस जोन के बारे में आपको बताया था। और 38.2% एंड 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बीच के जोन के बारे में भी मैंने बताया था। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, अभी उसी जोन में है। तो ये देखना है कि मार्केट क्या हमारे इस काउंट को वैलिडेट करेगा। अगर ऐसा होगा तब भी मार्केट को लगभग इस लेवल तक, जो कि 5 जनवरी का लेवल है, 5 जनवरी 2026 का जो लेवल है 26,373, यहाँ इस लेवल तक आना होगा, माने कि आने की संभावना रहेगी। क्योंकि अगर फ्लैट का फॉर्मेशन होना है तो ये ए बी सी में ये सी का लेवल इस ए के लेवल तक होगा, ए के शुरुआती लेवल। लेकिन उसके बाद अगेन वी विल सी द करेक्शन ऑफ दिस सी, और सी फिर 5 सब स्ट्रक्चर होगा इस तरह से। तो ये आने वाले समय में, तो अभी इमीडिएट जो है हम लोगों के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, इन पर ध्यान देना है। और इसके बाद जब ऊपर की ओर मार्केट जाएगा और 3 अगस्त के हाई यानी 24,774.80 के ऊपर क्लोज करेगा, तब फिर हम लोग मानेंगे कि मार्केट यहाँ तक तो कम से कम हमारे हिसाब से चल रहा है। यहाँ वेव सी या माइन्यूट वेव 3 है। ये
अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप जान रहे हैं इस पॉसिबिलिटी 2 में भी 2 अल्टरनेटिव काउंट्स हैं। इसीलिए मैंने यहाँ कहा कि ये वेव सी या फिर माइन्यूट वेव 3 है। तो याद रखें, ट्रेडिंग के लिए प्रेडिक्शन करना जरूरी नहीं है। आपका प्रेडिक्शन परफेक्टली जाए, ये सिर्फ आपके ईगो को सेटिस्फाई करता है और ईगो से ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी अचीव नहीं किया जा सकता है। और कंसिस्टेंसी को अचीव करना है तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। रिस्क मैनेजमेंट आपको सही से करना है और लाइव चार्ट में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जो कि हमेशा अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ रहता है।